नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम उत्तराखंड की नदियों की लंबाई, नदियों का उद्गम, नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं और नदियों के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जिसमें कि आज हम पहला जो हमारा टॉपिक होगा, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं होंगी, और उससे भी पहले जो उत्तराखंड की ऊर्जा नीति है उसको देखते हैं। जो उत्तराखंड की ऊर्जा नीति है 2023, जो सबसे पहले उत्तराखंड की ऊर्जा नीति बनाई गई थी वो आपकी 29 जनवरी 2008 में बनाई गई थी, तथा जो इसमें संशोधन हुआ है वो 16 मार्च 2023 को हुआ है गैरसैंण में कैबिनेट बैठक के बाद। 2008 की ऊर्जा नीति में 2020 तक अक्षय ऊर्जा से 1000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, तथा जो अब 2023 में आपकी ऊर्जा नीति आई है इसके अनुसार दिसंबर 2027 तक, मतलब 2027 के अंत तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार उज्ज्वल, यूजेवीएन तथा यूपीसीएल राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर कहीं पर भी अपनी ऊर्जा परियोजनाएं लगा सकती हैं। इस नीति के तहत ही उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर भी कोई व्यक्ति लीज के माध्यम से सोलर प्लांट लगा सकता है। जो उत्तराखंड से संबंधित कुछ विद्युत संस्थान है, जैसे हमने सबसे पहले भी ऊपर नाम भी लिया उज्ज्वल और यूपीसीएल। जो ये उज्ज्वल है यूजीवीएन, इसका जो पूरा नाम है उत्तराखंड विद्युत जल विद्युत निगम। इसका कार्य विद्युत का उत्पादन करना है, तथा इसकी स्थापना आपकी 12 फरवरी 2001 को की गई थी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल, इस संस्थान का कार्य विद्युत का वितरण करना है, और वो भी 133 किलोवाट से कम लाइन वाली विद्युत का उत्पादन करना है, तथा इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। जो नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल। इसके द्वारा 133 किलोवाट से बड़ी लाइन की विद्युत का वितरण किया जाता है, तथा इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 2024 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका उरेडा, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। इसकी स्थापना आपकी 2001 में उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, तथा इसका मुख्यालय स्थापना के समय अल्मोड़ा में था, और जो अब वर्तमान में आपका देहरादून में है। तो ये थी आपकी उत्तराखंड ऊर्जा नीति और उत्तराखंड से संबंधित विद्युत संस्थान। इसके बाद जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना है, उसके अंतर्गत जो आपकी टोंस नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं उसके अंतर्गत आपकी पहली है छिब्रो, इचारी, नेटवाड़, मोरी हनोल और मोरी जखोल। किसाऊ बांध, ये जो आपका किसाऊ बांध है ये आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर स्थित है। जो नेक्स्ट है आपने यमुना नदी पर जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें आपका खोदरो, ढालीपुर, ढकरानी, कुल्हाल और लखवाड़ व्यासी। जो ये लखवाड़ व्यासी है ये आपकी यमुना नदी पर उत्तराखंड के अंदर, यमुना नदी पर उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी परियोजना है। और जो आपकी ढालीपुर परियोजना है यहीं पे आपका आसन बैराज भी स्थित है। जो भागीरथी नदी पर आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उत्तराखंड के अंतर्गत वो आपकी मनेरी भाली 1 और मनेरी भाली 2 है, तथा भैरव घाटी और लोहारी नागपाल ये आपकी दोनों रंधा रिवर सिस्टम पर आधारित है। रंधा रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि बांध बना के जो नदी है उसे सुरंग के माध्यम से गुजारना, और ये एक जापान की तकनीक है। जो नेक्स्ट है भागीरथी नदी पर ही लिमची घाट और जोशियाड़ा। गंगा नदी पर जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें कोटली बेल, चीला और पथरी। जो आपका पथरी है ये भारत का पहला तैरता बिजली घर भी है। अलकनंदा नदी पर जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें आपका तपोवन विष्णुघाट। ये जो आपका तपोवन विष्णुघाट है ये आपका पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है, क्योंकि पश्चिमी धौलीगंगा आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसे अलकनंदा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना भी बोला जाता है। नेक्स्ट पीपलकोटी, ये भी आपकी अलकनंदा नदी पर है। बावला या बाबला ये आपकी नंद प्रयाग में है। लंगासू और उतियासू, इसी तरह आपकी विष्णुप्रयाग और श्रीनगर भी आपकी अलकनंदा नदी पर ही स्थित है।
जो आपकी कोसी नदी पर इस सबसे मुख्य जल विद्युत परियोजना स्थित है वो है आपका कोठार बांध। जो आपका कोठार बांध है ये उत्तराखंड का सर्वाधिक जल धारण करने वाला बांध है, जिसकी जल धारण क्षमता आपकी 408 करोड़ घन मीटर है। नेक्स्ट आपकी नंधौर नदी पर जो आपका जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें आपका खटीमा प्रोजेक्ट है, ये आपका उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट काली नदी। काली नदी पर आपके पंचेश्वर बांध स्थित है, जो कि आपके काली और सरयू के संगम पर है, और इसके लिए भारत और नेपाल के बीच में 1996 में एक समझौता भी हुआ था। और इस बांध की जो उत्पादन क्षमता है वो 6480 मेगावाट है, जो प्रारंभ में 1996 के समय आपकी 5800 मेगावाट थी। काली नदी पर जो अन्य आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें गरबा तवा घाट परियोजना और गौरी परियोजना भी है। ये आपकी गौरी परियोजना है, ये रसिया बगड़ और खसिया बगड़ के साथ मिलकर बिजली उत्पादन की करती है। जो पश्चिमी रामगंगा नदी पर आपका बांध है यह है आपका कालागढ़ बांध, जो कि आपकी पाटलितोन घाटी में स्थित है, और ये पाटलितोन घाटी आपकी पौड़ी और नैनीताल के मध्य है, और पश्चिमी रामगंगा आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इसीलिए इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कुछ समय के लिए रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया था। जो आपकी गोला नदी है, इस गोला नदी में ही आपका हमने तालों वाले वीडियो में आपको बताया था कि भीमताल और सात ताल का पानी आपका गोला नदी में ही गिरता है, और गोला नदी पर ही आपका जमरानी बांध है, और ये 1414 मेगावाट का एक बांध है, और उत्तराखंड में 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होती है उन्हें लघु परियोजना कहा जाता है। जमरानी बांध 14 मेगावाट का बांध है आपका नैनीताल में है, और यह मार्च 2028 तक पूरा होगा, और इसके बांध को बनाने के लिए जो लागत आएगी आपकी वो 2584 करोड़ की लागत आएगी, जो कि एक बहुउद्देश्य परियोजना है जिसके अंतर्गत सिंचाई, पेयजल और बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद जो आप उत्तराखंड का सबसे मुख्य डैम है या सबसे मुख्य जल विद्युत परियोजना है वो आपकी है टिहरी डैम या टिहरी बांध। यह आपके भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, तथा इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, और ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक काफर बांध है। काफर बांध से मतलब जो मिट्टी और पत्थर का बना हुआ बांध होता है उसको काफर बांध बोलते हैं। जो टिहरी बांध है आपका ये एशिया का सबसे ऊंचा तथा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की जो आकृति है वो घोड़े के नाल की जैसी है, तथा इसका निर्माण 1972 में प्रारंभ किया गया था, और जो इसके डिजाइन करता थे जेम्स ब्रूनो के डिजाइन के द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 1972 में इसका निर्माण प्रारंभ करवा दिया गया था। टिहरी बांध को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है, और ये इसका उपनाम भी है। इसके अतिरिक्त टिहरी बांध को सुमन सरोवर, स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहा जाता है, तथा भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम के कारण टिहरी बांध के क्षेत्र को गणेश प्रयाग भी कहते हैं। जो टिहरी बांध की जल धारण क्षमता है वो आपकी 354 करोड़ घन मीटर है, और टिहरी बांध को आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है, और ये तीनों भाग मिलकर आपके 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसमें आपका जो मुख्य है वो 1000 मेगावाट वाला मुख्य टिहरी बांध है, 1000 मेगावाट का ही आपका टिहरी पंप स्टोरेज है, और 400 मेगावाट का आपका कोटेश्वर बांध है। इस बांध के निर्माण में सोवियत संघ ने भारत के साथ समझौता करके भारत की सहायता भी की थी, तथा 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC की स्थापना करी गई, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 75% है। 1969 में बांध के निर्माण से संबंधित एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसके अध्यक्ष हनुमंता राव थे। इसी कारण इस समिति को हनुमंता राव समिति भी कहा जाता है। टिहरी बांध के द्वारा बिजली उत्पादन 30 जुलाई 2006 से प्रारंभ हुआ, तथा जो टिहरी बांध बनाने के लिए टिहरी शहर पानी में डूबा या जलमग्न हुआ वो तिथि थी आपकी दिसंबर 2002। टिहरी बांध बनने के समय ही कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, जिसमें सबसे पहले इसका विरोध करने वाली थी आपकी कमलेंदुमती शाह, तथा सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस बांध निर्माण का विरोध किया था, और उनके विरोध और आंदोलन के कारण ही टिहरी डैम का कार्य 76 दिन तक बंद भी रहा था। तो ये थी आपकी उत्तराखंड नदी तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड की
जल विद्युत परियोजनाएं, कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, और उत्तराखंड की जो ऊर्जा नीति है जो पहले आपके 2008 में आई थी और उसके बाद समझौते होकर 2023 वाली अब अप्लाई है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।